ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है? ये बड़ा कल एक पेज पढ़ने को कहा था यार, अकाउंटिंग एंट्रीज का पेज पढ़ने को कहा था, इसको टाइम मिला सर? होंगे ये कल तक जो डिस्कशन हुई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें यार? और सर जी आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्लास में बैठा है सर, यकीन नहीं आ रहा? एक नया पेज निकलेगा जरा, बिजी है सर? काफी मसरूफियत है क्लास में सर। क्लास शुरू करना चाह रहा हूँ, अलाउड है सर? नहीं? चले सर जी, अपनी डिस्कशन जहां से तक पहुंचे वहीं से कुछ थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं, कुछ थोड़ा टेस्ट बदलते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने वैसे? जर्नल बनाना सीख लिया हमने, मेजर्स, ट्रायल, अगर ट्रायल बन जाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक नया पेज निकालिए, एक नए पेज से एक नई डिस्कशन स्टार्ट करें। काइंडली डिस्टर्बेंस खत्म करें यार प्लीज। लेट्स से मेरा आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपने उस बिजनेस में 1 लाख रुपीस की 1 लाख रुपीस की एक आइटम खरीदी है। आपने अपने बिजनेस में एक 1 लाख रुपीस कॉस्ट की चीज खरीदी है, और सपोज उसमें आपने उस 1 लाख में 20,000 प्रॉफिट रख के 1,20,000 की सेल प्राइस पे उसको बेच दिया। लिखे पहली 3 लाइन में ये बात। वन लाख रुपीस की एक आइटम खरीद के आगे आ जाए, प्रॉफिट 20,000 ऐड करके 1,20,000 रुपए की सेल प्राइस पे आपने ये प्रोडक्ट बेच दी है। बताएं आपने कितना प्रॉफिट कमाया है? 20,000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया। क्या सेल प्राइस बनाने का यही तरीका होता है क्या? तो जिस प्राइस पे आपने चीजें खरीदी हैं वो बताओ, प्रॉफिट ऐड कर लें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। चीजें किस प्राइस पे खरीदी जाती हैं बिजनेस में, और किस प्राइस पे बेची जाएंगी, तो प्रॉफिट ऐड करके बेच देंगे। हमने बेटा एक बात इस वक्त जो करनी हो ये है कि अगर आप एज अ बिजनेसमैन, आपका अपना बिजनेस है, ये देखना चाहें कि ये जो प्रॉफिट 20,000 रुपया है, ये कितने परसेंट प्रॉफिट है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या वैसे आपको पता है कितने परसेंट प्रॉफिट ऐड हुआ है? ये 20,000 रुपया प्रॉफिट है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि 20,000 रुपया जो है, ये प्रॉफिट कितने परसेंट है। तो जरा गौर से देखें, मेरा ख्याल आपको नजर आ रहा है शायद जी। नहीं नहीं, मतलब वैसे ही सिंपल सी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात नहीं समझ आ रही मुझे? 20,000 रुपया क्या है? ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मैं क्या चाह रहा हूँ, परसेंटेज में पता चले, ये परसेंटेज में कितने परसेंट प्रॉफिट। कितने लोगों का ख्याल है ये 20% है? नहीं, अगर नहीं ख्याल तो ठीक है, लेकिन किसी का है वैसे ख्याल? सर है सर?
अगर आपका ख्याल 20% है तो आपने फिर किया ये है कि आपने प्रॉफिट देखा है और कॉस्ट देखी, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। अब मैंने आगे बहुत कुछ लिखना है, आपसे रिक्वेस्ट जब करूंगा कि आप लिखें तब आप लिखिएगा। जब मैं बात करने लगा शायद ये वर्ड्स आपने पहले सुने हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं बात थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करूं। अल्टीमेट इफेक्ट शायद हमारा सेम हो, लेकिन जो बात हो रही है इसको समझना सही जरूरी है। मैं सिर्फ करना क्या चाह रहा हूँ फाइनल बोल रहा, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तभी आप लोगों ने, जिन लोगों ने 20% बोला है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने जो किया है वो ये है जो बोर्ड पर देखा, आपने जेन में कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की है, कैलकुलेटर पास रखना जरा। आपने प्रॉफिट उठाया है और उसे 1 लाख से डिवाइड किया है। 1 लाख क्या चीज है? आपने प्रॉफिट उठाया है, कॉस्ट से डिवाइड किया है और 100 से फिर मल्टीप्लाई भी किया है। आपका आंसर काइंडली सब सॉल्व कर लें, 20% आया। प्लीज अभी बेटा ना लिखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बाद में आप नहीं लिख सकेंगे। इंशाल्लाह ये आपने लिख के जाना, एक कंफर्म बात है इंशाल्लाह। और जब आप ये लिख लेंगे मुझे याद करवा दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने कहना। लेकिन प्लीज अभी बात समझ लें, क्या चीज किसका 20% है? प्रॉफिट कॉस्ट के एंगल से अगर देखा जाए, कॉस्ट के कंपैरिजन में 20% है। रिपीट कर रहा हूं, सेम सवाल जरूर आंसर दें, क्या चीज किसका 20% है? तो मीन्स उसे अगर आप एज अ बिजनेसमैन ये देखना चाहें मैंने अपनी कॉस्ट का कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया है, तो आप क्या फॉर्मूला बना लेंगे? प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्योंकि कॉस्ट को बेस बना रहे हैं तो इसलिए फिर ये जो 20% है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20% ऑफ कॉस्ट। सर जी लिख सकता हूँ सर, दिस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। पूरा का सेंटेंस लिखूं तो पूरा सेंटेंस ये है, प्रॉफिट इज 20% ऑफ, प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। मेरी यहां तक किसी बात में कोई कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर जी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है प्लीज? देन बेटा कर ली, दोबारा जरा बोर्ड पे देखिएगा, लेफ्ट साइड देखनी है अभी आपने जहां मैं लिख रहा हूँ। ये जो 20% है मैथमेटिकली 20%, क्या इसका मीनिंग 20/100 होता है? 20/100 होता है सर। अगर मैं 5% बोलूं, 10%, 8%, परसेंटेज मीन्स ही 100 होता है, वो बाय 100। तो 20% मीन्स 20/100। अब जरा परसेंटेजेस के अगर एंगल से दोबारा मैं अपनी फिगर्स को देखूं, वो ऊपर वाली फिगर्स, तो क्या 20,000 इज 20%? सर जी 20,000 इज 20% सर, एंड कॉस्ट इज 100% सर। सर क्या अगर 100 है तो क्या 20 है? कॉस्ट अगर 100% है तो प्रॉफिट 20% है, और देर फॉर अगर ₹1,00,000 कॉस्ट है और 20% प्रॉफिट है तो 20,000 प्रॉफिट। मैंने वो जो अमाउंट्स है उन्हीं को नीचे परसेंटेज में लिखा दोबारा। मैं वहां तक कैसे पहुंचा? 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 इज 20%। फिर मुझे अचानक याद आया कि 20% मीन्स होता है 20/100। तो 20/100 से मुराद कि प्रॉफिट अगर 20 है तो कॉस्ट फिर 100 है। ये इन अदर वर्ड्स, अगर कॉस्ट 100 रुपया है, अगर कॉस्ट 100 रुपया है तो प्रॉफिट 20 रुपये है। अगर मैं कह रहा हूँ कॉस्ट 100 रुपया है, प्रॉफिट 20 रुपया है, तो आप मुझे बता सकते हैं सेल प्राइस कितने रुपए है? 120 सॉर्ट ऑफ है परसेंटेज में। इफ कॉस्ट इज 100%, प्रॉफिट इज 20%, क्या इन दोनों को ऐड करके सेल प्राइस बनती है? इन दोनों को यार, कॉस्ट प्रॉफिट को। तो देन व्हाट शुड बी द सेल प्राइस? 120% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस।
तो मेरा ये 20/100 लिखने का मतलब क्या फिर ये है कि इफ कॉस्ट इज 100 then profit is 20, therefore sale is 120. नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा हूँ? आई मस्ट अज्यूम कि आपको ये लग रहा होगा कि ये मैं इतनी सिंपल सी बात क्यों खींची जा रहा हूँ। उसकी खैर है, किसी को कुछ जादू तो नहीं महसूस हो रहा? ये तो आसान सी बात है। मेरी बात करने से पहले तो बड़ी आसान सी थी। क्या मैं उसी आसान सी बात को फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं इस कोशिश में नाकाम तो नहीं हो गया? 20,000 क्या था प्रॉफिट, 1,00,000 क्या था? मैंने प्रॉफिट उठा के कॉस्ट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरा कैलकुलेटर पे आंसर क्या आया? 20%। 20% से मैथमेटिकली क्या याद आया? 20/100। वहां से क्या याद आया कि अगर इस इक्वेशन में कॉस्ट 100 है तो 20 प्रॉफिट है, देयरफॉर सेल प्राइस 120 है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट 30% ऑफ कॉस्ट है तो 100 क्या है? 30% ऑफ कॉस्ट है तो 100 क्या है? कॉस्ट। प्रॉफिट क्या है? सेल प्राइस क्या है? 120 नहीं 130। तो अगर मैं कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट के एंगल से बता दूं तो क्या आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाया करेंगे? कॉस्ट 100 की बात हो रही है। अगर मैं कह रहा हूं 20% ऑफ कॉस्ट, 15% ऑफ कॉस्ट, तो मैंने ये वर्किंग करते हुए बेस किसको रखा होगा? बेस से मुराद क्या होती है? जिसे आप डिवाइड कर रहे होते हैं। क्या हमने प्रॉफिट को कॉस्ट से डिवाइड करके परसेंटेज निकाली है? देयरफॉर मैंने 20% ऑफ कॉस्ट अगर लिखा है तो मींस उसे आई एम ट्राइंग टू से कि कॉस्ट देयरफॉर 100% ही होगी। और अगर हम सेल प्राइस तक पहुंचना चाहें तो प्रॉफिट को ऐड कर लें, प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर लें और सेल प्राइस तक आप पहुंच सकते हैं। एनी कंफ्यूजन इन माय स्टोरी? अब आप इसने इस तरह करना है, 120 तक तो आपने लिख लिया था, ये मैंने पेज के 2 हिस्से करने की कोशिश की है। सेंटर में एक लाइन लगा लें और काइंडली लेफ्ट साइड पे इसी तरह लिखते रहिएगा और इसे सीरियस लेना है। अगर ये बात आसान है तो इंशाल्लाह इसे और आसान करके उठना, और अगर ये मुश्किल है तो काइंडली इसे ठीक करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है जी? प्लीज जी, प्लीज नोट करिए। थैंक यू। ये अगर नोट कर लेंगे काइंडली बताना। ये कोई लिख तो नहीं रहा? देन सर लेफ्ट साइड पे एक और सेंटेंस लिखो, या बल्कि एक मिनट, सेंटेंस लिखने से पहले जरा एक इक्वेशन फाइनल कर लेना। कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड किया जाए तो सेल बन जाती। मैं जरा एब्रीविएशंस बना रहा हूँ। CPS मींस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। एग्रीड है जी? अकॉर्डिंग टू वर्किंग जो ऊपर हमने की है, क्या कॉस्ट 100, क्या प्रॉफिट 20 है?
देयरफॉर सेल प्राइस 120। मैंने इसी बात को जरा काइंडली इक्वेशन फॉर्म में लिखा। आखिरी चीज यहां तक नोट करना, फिर एक सेंटेंस और लिखना। C means cost plus profit, P is equal to sale price. नेक्स्ट सेंटेंस लिखें, if profit percentage is on the basis of cost, then it is called as, if profit percentage is on the basis of cost, then it is called as markup. कभी सुना ये लफ्ज? बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताना। मैंने किस चीज का मार्कअप का, थोड़ा सेंटेंस पढ़ के बताया मैंने, इट का बाद में, देन इट इज, वो प्रॉफिट परसेंटेज जो कॉस्ट की बेस पे होती है, उससे मैंने मार्कअप बोला। मीन्स से अगर मैं आपसे कहूं 25% मार्कअप, तो व्हाट इज 100? मतलब मार्कअप में अंडरस्टूड बात क्या है कि मैं किसको बेस रख रहा हूँ। तो 25% मार्कअप मीन्स कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 25, therefore sale price is 125. 35% मार्कअप, कॉस्ट इज 100। ये कहां से पता चलता जा रहा है मेरे कॉस्ट इज 100? मार्कअप किस परसेंटेज को कहते हैं, किस प्रॉफिट परसेंटेज को कहते हैं? जो कॉस्ट की बेसिस पे। तो एक लफ्ज है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, लेकिन ये इस्तेमाल कब होता है? जब प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट की बेस पे कैलकुलेट हुई। एनी कंफ्यूजन फाइनली? अब मैंने कर ली, जरा इसी डिस्कशन को जरा राइट साइड की तरफ लेके चलते हैं। वही 1 लाख कॉस्ट है, 20,000 प्रॉफिट है, और 1,20,000 सेल प्राइस है। लेफ्ट साइड पे आपने प्रॉफिट को कॉस्ट की बेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। लेकिन कोई बिजनेसमैन ये भी चाह सकता है कि वो देखे कि मेरा प्रॉफिट सेल की बेस पे कितने परसेंट है। अब हो सकता है आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन कोई बिजनेसमैन इसमें इंटरेस्टेड हो और वो आपसे पूछ ले, तो देन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वो नहीं पता, मुझे ये पता है। आपको क्या भी पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे और कैसे आ जाती है, कॉस्ट की बेस पे भी आ सकती है और सेल्स की बेस पे भी आ सकती है। तो काइंडली पेशेंस से जरा मुझे बिल्कुल इसी के सामने सामने सेल्स की बेस पे वर्किंग करवाएं। आपका क्या ख्याल है फिर अब मैं फिगर्स कैसे उठाऊं? क्या उठाऊं सर? बेस क्या रखूं? बेस किसको कहते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं, इनटू 100 कैलकुलेटर उठाएं। $16.67। जब भी कभी आंसर पॉइंट्स में आएगा तो हमारा डिसाइड क्या हो चुका है कि हम 2 डिजिट्स पे जाएंगे और राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 6666 मेरा ख्याल आ रहा होगा। तो 16 पॉइंट कहाँ रुक जाऊं? 67%। रुके एक मिनट, क्या मेरा प्रॉफिट बदल गया? क्या प्रॉफिट बदल गया सर? ये परसेंटेज क्यों बदल गई? बेस बदल गई। यही प्रॉफिट कॉस्ट के एंगल से 20% है, लेकिन यही प्रॉफिट सेल्स की बेस पे 16.67% है। तो देयरफॉर इसके साथ क्या लगाऊंगा? ऑफ सेल। ये मैंने सॉल्व कैसे किया है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 लिखें। बेस में लाख की जगह 120 आने से कॉस्ट की बजाय सेल्स का अगर बेस बनाया तो परसेंटेज तो बदल गई है, लेकिन क्या प्रॉफिट की अमाउंट बदल गई है? वही अमाउंट कॉस्ट के एंगल से देखें तो 20% है, वही अमाउंट अगर सेल्स को बेस रख के देखें तो 16.67 परसेंटेज बदल गई।
थके थके लग रहे हैं। मेरा ख्याल इसका जवाब ही होना था चाहिए था, वो तो हम पहले लम्हे से थके हुए थे, मुझे इतनी देर बाद क्यों पता चला है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बाद? आज हम कोशिश करेंगे कि अगर हम पेपर में ऐसे थक गए और 2 घंटे पढ़े हुए तो फिर वहां कैसे बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फुल कंसंट्रेशन, पार्टिसिपेशन और वर्किंग करते हुए कैसे बैठेंगे। आज हम वो प्रैक्टिस करने लगे। क्या ख्याल, आज कर लें या कल कर लें? पेपर के बाद रख लेते हैं, अभी करते हैं। नहीं, अगर फर्स्ट करें मैं कहूँ कल कर लेंगे तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं। और अगर मैं कहूँ यार आज रहने देते हैं और समझे जो आज मैंने पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिए, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मुझे पता आप जाने नहीं देंगे, खुशी होगी, लेकिन बेटा बच्चे जो होते हैं टेम्परेरी तौर पे कुछ चीज़ों से खुश हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम रिजल्ट वाले दिन मुस्कुराएं और दिल से मुस्कुराएं। तो क्या अगर उसके लिए अगर हमें थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़े हमें वक्ती खुशियों की, तो क्या हम मिलेंगे सर? तो लेट्स स्टार्ट। वैसे आप थके तो नहीं लग रहा था, मैंने वैसे मजाक था। जी सर, क्या बदलने से क्या बदल गया? बेस चेंज होने से परसेंटेज चेंज होगी, लेकिन गेम सीरियसली होना। सही फाइनल करना है सर जी। अब मैंने 16.67% को जरा एक्सप्लेन करना है। क्या मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट इज 16.67% ऑफ सेल्स? अभी लिखना नहीं आपने। प्रॉफिट इज 16.67% ऑफ सेल, एग्रीड है? अब आ जाए दोबारा 16.67% और फुल कंसंट्रेट अप करना। ये 16.67% लिखा मैंने, क्या मैथमेटिकली इट मींस 16.67 डिवाइडेड बाय 120, 100, 100 परसेंटेज का मतलब 100। क्या बेस 100? लेफ्ट साइड पे बेस में कॉस्ट थी तो वो 100 है, राइट साइड पे बेस में सेल है तो वो 100 है। 16.67% मैथमेटिकली मींस 16.67 डिवाइडेड बाय 120। कभी 120 है, कभी 100 है, बेस बदल रही है। वहां किसका मैंने 100 लिखा है, यहाँ किसे लिख रहा हूँ? क्या मैं उसे 100 लिख रहा हूँ जो बेस है? क्या परसेंटेज मीन्स ही 100 होता है? क्या 16.67% से मुराद भी 16.67 डिवाइड बाय 100 ही है? लेकिन डेफिनेटली अब यहाँ इस 100 और 16.67 का मीनिंग क्या है? मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। इफ अब इस परसेंटेज के मुताबिक इफ सेल इज 100, पूरा करवाएं जरा, बोलना बोलने बोलने बोलना, then profit is 16.67, therefore यहाँ तक आने पे therefore आपसे पूछता हूँ बाद में, चलिए यहाँ तक लिख लेना, फिर आप सोच रहे ना। ठहरे जंप्स ना लगा, मेरे साथ साथ रहिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अपने जहन में कुछ ना कुछ सोचना शुरू करें। और सबसे पहले तो ये बता दें, ये 16.67 डिवाइड बाय 100, ओके? सोच लेना कैसे 100 है, परसेंटेज का मीनिंग ही 100 होता है। लेकिन अब यहाँ 100 है क्या? ये 16.67 किसकी बेस पे आया है? तो क्या 20,000 अब 16.67 इस परसेंटेज के मुताबिक? चले लिख लें। ऊपर की फिगर से रिलेट कीजिएगा जरा, राइट साइड, बल्कि जो आपके सामने आ रहा बोर्ड पे। स्टार्टिंग पॉइंट 20,000 क्या है? प्रॉफिट। नीचे आए, नहीं नीचे। क्या वो 20,000 अब 16.67 है? सर जी क्या वो 20,000 16.67 है? इस 20,000 की भी समझ नहीं आ रही, कभी ये 20 है, ये 20,000 20 कब है? जब बेस में कॉस्ट है,
और यही 20,000 16.67 कब है? जब बेस में सेल है। तो अगर सेल को 100 रुपया रख के सोचें, कंसिडरेट करना फुल अवधरा, अगर 100 रुपया सेल प्राइस है तो उसमें प्रॉफिट कितना है? 16.67 16.67। क्या कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तभी सेल प्राइस बनेगी? क्या ये अंडरस्टूड बात है कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तो सेल प्राइस बनेगी? तो अब 100 रुपया क्या चीज है? सेल प्राइस। क्या सेल में प्रॉफिट पहले ही होता है? तो प्रॉफिट कितना है? अगर मैं आपसे कहूँ 1 लाख सेल है, 15 लाख सेल है, 50 लाख सेल है, 10,000 सेल है, तो क्या इसके अंदर प्रॉफिट पहले मौजूद होगा? सेल प्राइस में प्रॉफिट मौजूद होगा, अंदर ऑटोमेटिकली होगा। तो अगर 100 रुपया सेल प्राइस है और 16.67 प्रॉफिट है, तो अब यहां से कॉस्ट निकलेगी या फिर सेल प्राइस निकलेगी? लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। कॉस्ट अगर 100 है, लेफ्ट साइड प्रॉफिट 20 है, तो क्या फाइंड आउट हो गया था कि 120% सेल होगी। अब राइट साइड देखें, अगर कॉस्ट 100 रुपए है, प्रॉफिट 16.7 है, 67 है, तो यहां से क्या फाइंड आउट किया जा सकता है? कॉस्ट की परसेंटेज को। कैलकुलेटर पकड़ें, 100 प्लस 16.67 कर दें, 116.67 कॉस्ट आ गई। और सर कॉस्ट आ गई, और जमा होना है, जमा होना है, जमा होना है। बोर्ड पे देखें, छोड़ दें एक मिनट, मुझे परसेंटेजेस में जरा C प्लस P इज इक्वल टू S बनाए। 100 कहाँ लिखूं, 100 कहाँ लिखूं? 100 सेल प्रॉफिट 16.67। अब मैथमेटिकली रीअरेंजमेंट करना पड़ना है। अब कॉस्ट इज इक्वल टू क्या बनेगा? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। निकाल दें सर, क्या फिगर आ रही है? Therefore cost is, अब सेंटेंसेस भी पूरे करें, नीचे भी लिखें। Therefore cost is 83.33। ये क्या हो रहा है? ये तो छत से भी ऊपर से निकल रहा है। मेरे अलावा तो सारे क्लियर है ना? Terry, let me conclude। यहां तक नोट कर लेना। मैं अगर कभी आपके सामने इस तरह से बोलूं कि प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है, जी ठीक है, वो वर्ड बेटर रख लेंगे, वर्ड इशू नहीं है। 20% ऑफ सेल प्रॉफिट कमाया गया है, तो सिर्फ मुझे परसेंटेजेस में बता दें 100 किसको समझा करेंगे आप? क्यों? ऑफ सेल। ऑफ सेल जो लिखा है वो इसका मतलब बेस हमने सेल को रखा होगा। तो 100 रुपए की सेल है और 20 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट तो फिर हो गई ना 120। क्या सेल प्राइस में प्रॉफिट शामिल होता है सर? तो 100 रुपए अगर सेल प्राइस है, 20 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट क्या होगी? 80। रिवर्स वर्किंग हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ रैंडम जरा होने लगा, 15% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट है, तो डिफाइन 100 कॉस्ट, 15 प्रॉफिट, सेल प्राइस 85। तो यार रिवर्स हो रहा था, अब कॉस्ट 100 हो गई। अगर 100 रुपए कॉस्ट है, 15 रुपए प्रॉफिट है, तो सेल प्राइस 115%। अगर आपसे कहा जाए 15% प्रॉफिट ऑन सेल है, तो डिफाइन 100। सबसे पहले डिफाइन 100, डिफाइन 100। अगर 100 डिफाइन हो गया ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, अगर 100 डिफाइन कर लिया हमने, देन इशू खत्म हो गया। अगर 15% ऑफ सेल प्राइस आपका प्रॉफिट है, तो व्हाट इज 100%? कैसे कैसे? ऑफ सेल प्राइस। तो अगर 100 सेल प्राइस है, 15 प्रॉफिट है, तो 85 कॉस्ट। 40% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट है, 40% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट है सर। व्हाट इज 100? व्हाट इज 100? कॉस्ट प्लस 40 इज इक्वल टू 60।
140 प्लस आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर 100 सेल हो जाए तो फिर रिवर्स आना पड़ेगा। तो अगर 15% प्रॉफिट है ऑन सेल, दोबारा रिपीट कर लें, व्हाट इज 100 सेल, व्हाट इज 15। अब कॉस्ट निकालने के लिए यही इक्वेशन रीअरेंज होनी है, यही रीअरेंज। हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज 100 ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, फिलहाल ये ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन अगर आपके सामने मैं बोलूं 15% मार्कअप, 15% मार्कअप, तो क्या तब भी आपको पता चलेगा कि मैं कॉस्ट को 100 रख रहा हूं? तो इधर अभी आगे एक नाम लिखें जो मेरे मुंह से निकलने लगा था, तो लिख लेते हैं। ए प्रॉफिट परसेंटेज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब कुछ क्लियर हो गया? ए प्रॉफिट परसेंटेज, a profit percentage is on the basis of sales, then it is called as, what is the meaning it यहाँ किसे कहा जा रहा है? it is called as margin। मार्कअप मार्जिन का कोई इटसेल्फ लिटरल मीनिंग अपना कुछ नहीं है। मार्कअप भी और मार्जिन भी प्रॉफिट परसेंटेज के लिए वर्ड्स हैं। मार्कअप भी और मार्जिन भी प्रॉफिट परसेंटेजेस के लिए वर्ड है। फर्क क्या है? अगर कॉस्ट की बेस पे प्रॉफिट परसेंटेज है तो मार्कअप बोलते हैं, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स की बेस पे है तो मार्जिन बोला जाता है। आपसे कहा जाए 20% मार्जिन है, व्हाट इज 100, व्हाट इज 100, व्हाट इज 20, व्हाट इज कॉस्ट, रिवर्स आना। अगर सेल 100 हो गई है तो आपके जहन में ये इक्वेशन आनी चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, 100 20 और रिवर्स वर्किंग करके 80। तो अगर आपको कॉस्ट की परसेंटेज पता चल जाए 100 है तो आप सेल निकाल सकते हैं, और अगर सेल की परसेंटेज 100 है तो आप कॉस्ट तक वापस आ सकते हैं। तो अब इसका क्या यूज है जो आपके सामने बहस हुई है, एक नीचे सेंटर में लाइन लगा दें। यहाँ तक जो डिस्कशन करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब इसका फायदा क्या है, इसका करना क्या है, उस तरफ आते हैं। कुछ मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, अभी उसे नंबरिंग करके 1 2 3 4 लिखो। सपोज एग्जांपल नंबर 1, लेट्स अज्यूम कॉस्ट है 5 लाख, 5 लाख रुपीस कॉस्ट है, 20% बेटा बस करो मार्कअप है। आपसे रिक्वायर्ड है कि आप सेल्स की अमाउंट बताएं। नहीं एक मिनट, एक या दो मेरे साथ, उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर आप वर्किंग कीजिएगा। अच्छा, इस वक्त हो सकता है आप लोगों को पुरानी बहस याद आ गई हो, मार्कअप मार्जिन, पुराना तरीका भी याद आ गया हो, मुझे हरगिज इतराज नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी बात भी सुन लीजिएगा। अगर आप अपने तरीके से कर रहे हैं, मेरे तरीके से आंसर सेम है, तो मुझे आपके तरीके पे कोई इतराज नहीं, लेकिन मुझे खतरा ये है कि मार्कअप और मार्जिन वर्ड के अलावा और कुछ जहन में नहीं आया है, तो ये सबसे बेहतरीन बात है। सजेशन मेरी ये है, ठंडे दिल से पहले कुछ मेरी गुजारिशात सुन लें। अगर ये गुजारिशात आपसे मैच कर गई मुझे कोई इतराज नहीं है, और अगर मैच ना की तो काइंडली मेरी मान लीजिएगा। कोई गलत मार्कअप मार्जिन मेरे पे अप्लाई काइंडली नहीं करना। तो ठंडे दिल से पहले देखिएगा मैं कैसे वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या और क्या बताया है और आपसे क्या रिक्वायर किया है। प्लीज यार, क्या और क्या बता दिया है यार, मैंने कॉस्ट बता दी है, मार्कअप परसेंटेज बता दी है, और सेल्स की अमाउंट मांग रहा हूं। तरीका इसका मेरे नजदीक एक ये है, सबसे पहले परसेंटेज देख के इक्वेशन बना लें। कौन सी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। परसेंटेजेस को इस इक्वेशन में पुट करवाएं। व्हाट इज 100? वो कैसे यार, वो कहां पता चल गया? मार्कअप, मार्कअप कहते हैं किसे? उस प्रॉफिट परसेंटेज को जो कॉस्ट की बेस पे होती है। तो इज कॉस्ट इज 100 या सेल इज 100? वाई कॉस्ट इज 100?
मार्कअप है कॉस्ट के बेस पे होता है। देन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देन व्हाट शुड बी परसेंटेज ऑफ सेल, लिखे यहाँ तक। प्लीज अभी कोई शॉर्टकट नहीं करनी, आ जाएंगे सब शॉर्टकट इंशाल्लाह हो जाएंगे, पहले जरा लॉजिकली क्लियर करो। माय सजेशन है स्टेप नंबर 1 क्या किया करेंगे, इक्वेशन परसेंटेज में बनाना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, और 100 डिफाइन करके अपनी परसेंटेजेस पूरी करना। देन इसके बाद अगला स्टेप बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना। अब ये जो परसेंटेजेस सामने आ गई हैं इनको ज़हन में रखें, और कोई गिवन अमाउंट है तो उसको ढूंढना है। 5 लाख गिवन, 5 लाख क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। उस 5 लाख की अमाउंट की कोई परसेंटेज हमारी इस इक्वेशन के मुताबिक बनती है। वो 5 लाख कॉस्ट है, क्या वो 5 लाख हमारी इन परसेंटेजेस की बेस पे 100% अमाउंट है या 120% अमाउंट है या 20% अमाउंट है? वो कॉस्ट है, नीचे कॉस्ट 100% है। तो क्या फाइनली मैं कह सकता हूं कि हमने 100% फिगर की बेस पे 120% फिगर फाइंड आउट करनी है। रिपीट करेंगे क्या सेंटेंस बोला मैंने? 100% फिगर की बेस पे 120% फिगर फाइंड आउट करनी है। तो शायद जो मैंने करना है वो मैंने बता दिया है। कॉस्ट की अमाउंट कितनी है, 5 लाख। ये कितने परसेंट है, इसकी बेस में क्या आना चाहिए, ये कितने परसेंट फिगर है, तो डिवाइडेड बाय आपने उस परसेंटेज से कर देना है जिस परसेंटेज के मुताबिक ये फिगर है। क्या ये 100% फिगर है, और मैंने इससे फाइंड आउट क्या करना है, 120%। 120% कहां से आ गया है, सेल्स फाइंड आउट करनी। मैंने क्या उठाया, प्लीज रिपीट करना है आपने। मैंने कॉस्ट उठाई, उसको अपनी इक्वेशन के मुताबिक परसेंटेज से देखा, ये कॉस्ट कितने परसेंट है, 100%। जिस परसेंटेज की इक्वल है उससे मैंने क्या किया, नहीं किया यार, नहीं किया, मैंने नहीं किया। जिस परसेंटेज के इक्वल है उससे मैंने क्या किया, डिवाइड किया, और जो मैंने फाइंड आउट करना है मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इज दिस कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 100% फिगर, क्या ये कॉस्ट 100% फिगर है, और क्या इससे 120 फाइंड आउट करना है। अमाउंट की परसेंटेज जो होगी उसे आप डिवाइड कर देंगे, और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट पहले आंसर बताएं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट आंसर बताएं। ये क्या है 6 लाख, किसकी बेस पे मैंने क्या निकाला है, नोट करें। देखिए थोड़ी जरा 2-3 मिनट मेरे साथ और, मैं जरा बात अपनी पूरी कर लूँ। थोड़ा जरा ऊंचा बोलिए, समझ नहीं आया। भाई बात करें, मुझे समझ नहीं आई। आ जाएगी इन ट्रांसलेट। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। मैंने 2 स्टेप्स क्या क्या अडॉप्ट किए हैं वैसे। नंबर एक इक्वेशन बनाई मैंने, उसमें क्या डिसाइड किया, 100 किया, बारह फिगर्स लिखनी, क्योंकि मार्कअप है इसलिए कॉस्ट 100 है। फिर मैंने क्या ढूंढा, गिवन क्या, गिवन अमाउंट क्या, 5 लाख। फिर वो किस चीज की गिवन अमाउंट है, कॉस्ट की गिवन अमाउंट। फिर मैंने क्या फैसला किया कि मेरी परसेंटेज के मुताबिक ये 5 लाख कितने परसेंट है, वो 100%। फिर मैंने क्या ढूंढा कि मैंने फाइंड आउट क्या करना, तो कितने परसेंट फिगर फाइंड आउट करनी है। तो फाइनली मैंने क्या किया, जो अमाउंट उठाई उसकी परसेंटेज से डिवाइड किया मैंने, और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई किया। देखिए मैं अपनी बात अब पूरी 1 मिनट समझा दूं जरा। 5 लाख और 6 लाख को देखें, कितना प्रॉफिट है सर, ये कितना प्रॉफिट है सर। 5 लाख क्या है, 6 लाख क्या है, सेल 120% सेल। तो इन दोनों में डिफरेंस 1 लाख, प्रॉफिट की अमाउंट अब फाइंड आउट हो सकती है। अब किसी बेटा वर्किंग की जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर उसी प्रिंसिपल को यूज करके, जिस प्रिंसिपल से अभी मैंने थोड़ी देर पहले वर्किंग की है, क्या मैं सेल से प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता हूं? मैं करना चाह रहा हूं। जरूरत नहीं है कि हम सबको पता है 1 लाख प्रॉफिट है, लेकिन अगर परसेंटेजेस को यूज करके प्रॉफिट निकालना हो तो मेरे वर्ड्स गौर से सुने। 6 लाख क्या है? ये कितने परसेंट फिगर है? 120%। सर यकीन मानो, सेल 120%। 6 लाख कितने परसेंट फिगर है? 5 लाख कितने परसेंट फिगर है? तब ये जो 6 लाख है अकॉर्डिंग टू दीज परसेंटेजेस कितने परसेंट फिगर है? 120%। और अगर मैं यहां से प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो प्रॉफिट कितने परसेंट है? प्रॉफिट कितने परसेंट है? कैसे इक्वेशन बनाऊं? 6 लाख डिवाइड बाय क्या करूं? डिवाइड किससे करना है? बोलना है सबने। नहीं 120 से नहीं, अब किससे डिवाइड किया करना है? जो अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल है उससे क्या कर दें? डिवाइड कर दें। बताएं किससे डिवाइड करूं और किससे मल्टीप्लाई कर दें? अब मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं? कैलकुलेटर उठा लें, सॉल्व करें। कर ले सॉल्व। 6 लाख डिवाइड बाय 120, डिवाइड बाय 120 क्यों? अब सेल की परसेंटेज ये है और y20 मल्टीप्लाई वो फाइंड आउट करना है। अगर मैंने कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती इस 6 लाख से, नहीं पूरा 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 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 क्यों होना है? क्योंकि उसकी परसेंटेज वही है, और अगर 100 फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखें। कहीं इसका आंसर बता देना मुझे। 1 लाख, और अगर 20 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता? क्या आ जाता सर? आ गया या आ जाता? कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, चेक करें। 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख डिवाइडेड बाय, बेटा ना करें नए नए तरीके, नहीं ना 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 ना। ये अगर कर लें वो कर लें तो ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ठीक हो, लेकिन प्लीज फिलहाल ये कर लें। क्या ये गलत है? क्या वैसे भी हो जाएगा? हो जाएगा शायद, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे भी तो हो रहा है। तो फिलहाल इस तरह नहीं, उधर ना जाए, इधर पहले रह कर। यहाँ तक बात हो रही है, 1 मिनट जरा यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं आता हूँ जो आपको क्या क्या तरीके आता है। एक लास्ट फिगर जरा सॉल्व करा दें यहाँ से। अब मेरे पास 1 लाख आ गया है, वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये 1 लाख का नाम क्या है? दोबारा इक्वेशन देखें अपने पास रजिस्टर में। ये प्रॉफिट अब कितने परसेंट है? क्या इस प्रॉफिट से सेल निकाल सकता हूँ? कैसे यार, क्या करूं? हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें। 1 लाख कितने परसेंट फिगर है? डिवाइड बाय 20 क्यों किया? अमाउंट जिस परसेंटेज इक्वल है उससे क्या कर लें? डिवाइड कर लें। अब ढूंढ के बता दें मल्टीप्लाई कैसे करूं? सॉल्व करें। बेटा प्रॉफिट की अमाउंट है, प्लीज ऐसे ना करें मेरे साथ, खुदा के लिए ना करें। प्लीज इक्वेशन बेटा देखें, प्लीज इक्वेशन देखें। 20% प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, प्लीज ये ना कीजिएगा। ये सेल है, 120% सेल है, 20% क्या था? प्रॉफिट है। और अब मैंने प्रॉफिट से क्या फाइंड आउट किया है? फिर सेल फाइंड आउट कर ली है। अब ये ना करिएगा सेल तो हमें पहले भी पता है, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉफिट बताता और आपको परसेंटेजेस बताता तो क्या आप प्रॉफिट से भी सेल तक आ सकते हैं? क्या आप सेल से कॉस्ट और प्रॉफिट तक जा सकते हैं? क्या आप कॉस्ट से प्रॉफिट और सेल्स तक जा सकते हैं? क्या आप प्रॉफिट से कॉस्ट और सेल्स तक आ सकते हैं? यहां तक कंप्लीट करने सारे, फिर अभी गेम ऑन करते हैं। नहीं अगला भी लिख लो। ये आप ठीक है जी, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आप लोग तो क्लियर है ना? प्लीज एक छोटे से वर्ड जरा बोल देंगे मैं कर क्या रहा हूं? मैंने 3 वर्किंग की है, मेरा ख्याल है मैं तीनों में कुछ कॉमन कर रहा हूं। मैं एक अमाउंट ढूंढता हूं और उसको फिर क्या कर रहा हूं? उसी के परसेंटेज से डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं? एग्जाम्पल नंबर 2, सेल्स की अमाउंट है 15,400,
40% मार्कअप प्रॉफिट की अमाउंट आपने बतानी है बेटा। जिस अमाउंट को फाइंड आउट करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना। अच्छा ये नंबर 2 भी मेरे साथ ही सॉल्व करें, इसके बाद फिर आप खुद कीजिएगा। स्टेप 1 करवा दें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप या मार्जिन जो भी लिखा उस पर गौर करें। मार्कअप लिखा, मार्जिन 100 किसके नीचे लिखूं? प्रॉफिट के सामने नीचे 40, सेल प्राइस हो गई 60। जी कितना हो गया सर? 140। तो बेटा मोहम्मद हसन, सवाल मेरा जवाब आपका। ये क्या बात होगी? सेल है तो मार्जिन होना चाहिए, ये कहां से साइंस आ गई है? क्या अगर मार्कअप हो तो सेल नहीं हो सकती? क्या अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट हो जाए तो सेल नहीं होगी? मिस्टर हसन, सवाल मेरा जवाब आपका। अल्लाह की शुक्र है सही बन गए। स्टेप 1 सर, स्टेप वन डिफाइन द परसेंटेजेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। डन है सर? जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, लास्ट टाइम वाले साथ है सर? अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, जल्दी नहीं रिलैक्स। अब नेक्स्ट स्टेप, अब अमाउंट कोई गिवन है तो ढूंढने 15,400 किस चीज की अमाउंट है? सेल्स की अमाउंट की परसेंटेज ढूंढने अपनी इक्वेशन के अंदर। क्या 140% फिगर से 40% फिगर फाइंड आउट करनी है? क्या सेल से प्रॉफिट निकालना है? तो डिवाइड बाय बेटा क्या करूं? डिवाइड बाय 140 क्यों किया है? सेल अपनी परसेंटेज से डिवाइड हो गई, और मल्टीप्लाई किससे कर दूं? फाइंड आउट क्या करना है? इज इक्वल टू बता दें, लिखें। अब कोई अगर अपने तरीके से कोई कर रहा है, होपफुली कोई पुराना किसी को तरीका याद है और आंसर सेम है, तो मुझे कोई एतराज वैसे नहीं है। लेकिन कोई है वैसे अच्छी, ये ज्यादा अच्छी बात। अगर कोई पुराना तरीका आपके जहन में नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। नहीं, अगर पुराना तरीका भी, ये भी ठीक है। अगर कोई वो डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम आ रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और ये ना आप कहना शुरू कर दीजिए नहीं सर उससे आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपको तरीका सही याद नहीं। ये एग्जाम्पल नंबर 3, ये आप चले इसी एग्जाम्पल में एक काम और करते हैं। इस प्रॉफिट को बेस बना के जरा कॉस्ट बता दो। नहीं, इस प्रॉफिट को बेस बना के जरा खुद से वर्किंग करें। उस साइड जरा डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, नहीं बेटा कैलकुलेटर पे नहीं, लिख के। कैलकुलेटर बाद में सॉल्व कीजिएगा, लिखे भी साथ साथ। बेटा ठीक है इंशाल्लाह फार्मूला बना लेते हैं, ऐसे टेंशन ना लें। वर्किंग कर लें इंशाल्लाह, 5-7 और फिगर सॉल्व कर लें, फार्मूला ज़हन में बन जाएगा। फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4400 डिवाइडेड बाय y40 यार, मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट से कॉस्ट आ गई। अब जरा फिगर्स रिकंसाइल करें आपस में, सही है फिगर? सेल कितनी थी? हाँ, फोर सेल कितनी थी? 15,400। प्रॉफिट क्या था? तो फिर कॉस्ट क्या होगी? थर्ड एग्जांपल लिखें। प्रॉफिट की सपोज अमाउंट है 1 लाख। एक और जरा मार्कअप से कर लें, 25% सपोज मार्कअप है। आपने मुझे सेल्स की अमाउंट बतानी है। लिख के काइंडली प्लीज, एग्जांपल्स लिखे होनी चाहिए। ये अगले दिनों में जब कभी याद दोबारा जरूरत पड़ी तो मैंने फिर ये पेज आपको दिखाना। खुद से करें सारे स्टेप्स, और प्लीज शॉर्टकट नहीं अभी। लिख के ठीक है, 5 लाख आ जाएगा लेकिन लिख के करना। 5 लाख ठीक है।
जी करेंगे कैसे? व्हाट इज 100 प्लस 25 125 देन क्या करूं? फिगर्स बोलते जरा 1 लाख डिवाइड बाय 25 क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है और उसकी परसेंटेज है, मल्टीप्लाइड बाय 125। ये को लास्ट टाइम में से आंसर बता दे क्या चीज है 5 लाख? वो क्यों? पता है मैंने सही सवाल किया, रीजन है इसकी क्यों? सोच के जरा 5 लाख सेल क्यों है? पता है यार, पता है क्यों? ये हमें रट्टा ही है, सेल्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट तो आनी नहीं है। ये कितने से मल्टीप्लाई किया तो 125% अमाउंट आनी, तो 125% सेल की अमाउंट ही है। तो आपको जादू तो अल्हम्दुलिल्लाह सीख नहीं रहे। जी क्लियर है जी? प्लीज एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज कॉस्ट है 1,50,000। चलो आवाजें खत्म सर जी, आवाजें खत्म। गली अपनी सेम रखें, मोहल्ला ना बदलें, कम से कम गली नहीं बदलें। गली मीन्स अपने नेबर से बात कर लें, तो पिछली गली में बचा, तो कम से कम गलियां ना बदलें, पड़ोसियों से बात तो चले ठीक है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मोहल्ले तो ना बदलें। भाई को साथ बुला लें, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, बेटा साथ आ रहा है नहीं प्लीज, कम से कम ये तो ना हो। वो तो चले मैं कुछ नहीं कर पा रहा, रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कम से कम ये तो ना हो। नहीं अभी भी मेरे ख्याल बंदा दरम्यान में, अभी भाई का मिशन ऑन है, एक घर छोड़ के कैसे बातें करते हैं। 50,000 कॉस्ट है, 15% मार्जिन है, आपने मुझे प्रॉफिट की अमाउंट बतानी है। कर ले हिम्मत, कर ले हिम्मत। अब पॉइंट्स में कराएगा तो रेट और पॉइंट्स में तो दो डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ कर लें, और अगर रुपीज आ रहे हो, अमाउंट आ रही हो, उसे काइंडली फिर रुपीज में राउंड ऑफ कर लें। ये मेरी बात समझ आएगी किसी को? ऐसे इन परसेंटेज इन पॉइंट्स में ना टाइम वेस्ट हो जाए। फर्स्ट स्टेप इक्वेशन, मार्जिन किसकी बेस पे होता है? मार्जिन 100, ठीक है, सेल के नीचे प्रॉफिट 15 सर, ये देख 15 हो गया, 15 हो गया। कॉस्ट हो गई 115। अच्छा ये क्यों हो क्यों नहीं सकती? अगर 100 रुपया सेल प्राइस है और 15 रुपए प्रॉफिट भी है, तो कॉस्ट 115 है। क्या सेल के अंदर प्रॉफिट शामिल होता है? तो सेल अगर 100 रुपया है, प्रॉफिट 15 है, तो फिर कॉस्ट कितनी ही होगी? 85। अब क्या करेंगे? फिगर्स बोल दे 50,000 डिवाइडेड बाय, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आ रहे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आंसर, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 8824 पे बात खत्म कर लें, 24 कर लें। ये राउंडिंग ऑफ का तो आइडिया है ना यार, पॉइंट्स कि 5 से आगे हो तो आगे, पीछे हो तो। जी एग्जांपल नंबर हो गई 5, कर लें तो 5-6 और। प्रॉफिट है सपोज 30,000, 15% मार्जिन है, आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। $17,000 जाने दे गुस्सा यार, माशाल्लाह इतने अमीर आदमी, पहले 1,53,000 मुझे दे,
अगर 1,70,000 17,000 है तो छा ही गए यार। ये बेटा जीरो अपने समझे, बड़ा फर्क पड़ता है सर। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। 100 डिफाइन, जल्दी जल्दी। सेल 15, 85, 30,000 डी डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 85 इज इक्वल टू 1,70,000। कुछ कंफर्टेबल हो गया सर साहब? ये 1,70,000 का नाम बताएं जी। क्यों कॉस्ट, क्यों कॉस्ट? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट परसेंटेज, 85 इज कॉस्ट परसेंटेज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जाना बेटा, किसी ऑनलाइन स्टूडेंट की आपको कंफ्यूजन तो नहीं आएगी? ये फुरकान साहब बच्चे सही जा रहे हैं, जरा नीचे देख लें। मिस्टर फुरकान होना ही नहीं मतलब, नॉट अवेलेबल। फुरकान जरा चेक कर लिया कर यार, बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम मोबाइल मेरा ख्याल खोल के बैठा, सिग्नल आ रहे? ऑफ कर दे मोबाइल, हमें डिस्टर्बेंस हो रही। एग्जाम्पल नंबर बता दें यार। 6 लिखें। सेल 50,000, मार्कअप 30%, प्रॉफिट फाइंड आउट करें। अच्छा सब लोग कर लें, कोई आंसर नहीं बताना सवाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स के। इंडिविजुअली पूछ रहा है मैंने किससे आंसर, ऑनलाइन स्टूडेंट से बताना आंसर। करें बेटा, आप लोग भी सॉल्व करें। ये जो नीचे हजरात बैठे हैं ग्लासेस में, जो साहब है ब्लैक कलर के ग्लासेस, आप वर्किंग करें। मेरे ख्याल अब फुरकान को देख रहे थे कि वो कैसे मोबाइल ऑफ कर रहा है, वो नहीं कर रहा मेरे ख्याल। व्हाट इज 100 सर? और जाने दें को और टॉस तो नहीं कर रहे हर दफा। व्हाट इज 100 यार? अच्छा वाला पहले सेल थी 100, अब क्या हुआ आखिर? मार्कअप वर्ड बदल गया सर, तो सेल हो गई 70। अगर कॉस्ट से सेल की तरफ जाएंगे तो प्लस हो रहा है, सेल से कॉस्ट की तरफ आएंगे तो रिवर्स लेस हो रहा है। डन है जी डियर? क्या करूं, फिगर्स बोले। 50,000 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 11,538 पे बात खत्म हो गई है बेटा। पॉइंट्स में ना जाएं, मैंने कहा था रेट अगर हो, कोई रेट पर यूनिट वगैरह कैलकुलेट हो रहा हो, वो पॉइंट्स में जाएं 2 डिजिट्स तक। और अगर अमाउंट सॉल्व हो रही है तो रुपीज में राउंड ऑफ करके बहस खत्म करें बेटा। आपने ये राउंडिंग ऑफ यकीनन बड़े होकर याद रखनी है। लोगों के जब आप अरबों रुपए का हिसाब करेंगे तो उस वक्त राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना है। वहां पैसे पैसे पाई पाई का हिसाब, रब को क्या जवाब देंगे बाद में। लेकिन एग्जाम में राउंडिंग ऑफ जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा दुनिया में जिंदगी में हमेशा राउंडिंग ऑफ करनी है, लोगों के पैसे कभी राउंड ऑफ नहीं करने कि 1-2 अरब से क्या बनता है, वो नहीं कह रहा। लेकिन एग्जाम में क्योंकि टाइम जरा कम होता है तो राउंड ऑफ करना कंपलसरी है। ठीक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग एक एक पैसे के हिसाब से ही रखना चाहते हैं, और मैं भी आपके साथ हूं चाहे मेरा दिल माने या ना माने। लेकिन एग्जाम में राउंडिंग ऑफ करनी है। ठीक है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैं जब भी कहूँ राउंड ऑफ कर लें, ये एग्जाम के लिए या रियलिटी के लिए? रियलिटी में बेटा नहीं, एक एक जरे का हिसाब देना पड़ना है। तो लोगों के पैसों को ईमानदारी से रखना है। क्या ख्याल है? हम अकाउंटेंट्स ने अपने पैसों का हिसाब नहीं करना। अगर अपने पैसों का हिसाब करना फिर तो बिजनेस करें। ठीक है, अगर होंगे तो बिजनेस भी कीजिएगा, लेकिन नॉर्मली हमें लोगों के पैसों का हिसाब रखना पड़ता है। तो उसमें कोई एक आध पैसा भी राउंड ऑफ नहीं इंशाल्लाह करना। डन है सर? आप लोगों के साथ रह के ठीक होता जा रहा हूँ, वैसे सही बात की मैंने। नंबर 7 लिखे। नहीं फर्क पड़ रहा है सर, 2 हफ्ते हो गए। प्रॉफिट नहीं बेटा, सेल अगर निकालनी है तो सेल तो 60,000 नहीं। जस्ट मिनट में डेटा नेक्स्ट लिखे, मैं बताता हूँ पीछे। लेट्स अज्यूम प्रॉफिट इज 10,000,
25% मार्जिन। चले जी सही तरह फाइंड अप करें आज की ये बहस, और आपने मुझे यहां से कॉस्ट बतानी। करें जी हिम्मत। नहीं बेटा कॉस्ट से तो 60,000 मैंने नहीं बताई, वो तो 50,000 कॉस्ट थी, सेल तो अभी फाइंड आउट नहीं की वहां। किस रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, ये 60,000 सेल वाली? नहीं नहीं आप लोग सॉल्व करें, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जवाब दे रहा हूँ, आप लोग अपना कंप्लीट करना। जी डियर फाइनल करने का यार, मार्जिन अगर है तो व्हाट इज 100 सेल्स, 25% इज प्रॉफिट एंड द कॉस्ट शुड बी 75%। ये बातें सारी फाइनल होगी। फाइनल आंसर 10,000 डिवाइडेड बाय 25 multiplied by 75 is equal to 30,000। कैलकुलेटर उठाएं, इस 30,000 से डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय करके सेल की अमाउंट बताएं। बिल्कुल ठीक है। इस कॉस्ट से अगर हमने सेल्स तक पहुंचना है तो अब कैसे देखें, 30,000 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइड किससे किया जा रहा है और मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, अपने अपने लफ्जों में कंक्लूड कर लें, कोई ऐसा लिखने की फॉर्मूला मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है बात शायद समझ आ जाएगी। डिवाइड किससे किया जा रहा है, जिस अमाउंट से फिगर फाइंड आउट करनी है उस अमाउंट को उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से डिवाइड करें, और जिस अमाउंट तक पहुंचना है उसकी परसेंटेज ढूंढ के मल्टीप्लाई करें। अपने लफ्जों में ये जुमला बोल रहा था जो बोला, नहीं अपनी तरफ से बढ़। तो यहां से ऑनवर्ड्स काइंडली ध्यान में रहेगा कि मार्कअप कॉस्ट की बेस पे है और मार्जिन सेल्स की बेस पे। बाकी इंशाल्लाह जब ये चीजें दोबारा आएंगी तो रिवीजन भी करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सही मुझे बता भी देंगे। एक नया पेज निकालना। नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जरा सब लोग काइंडली टाइम देख लें जरा। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि आने जाने की कोई बात हो। वैसे तो आपके जेहन में भी नहीं आ रहा था, ऐसे मैंने तंग किया, मुझे लगा सॉरी है। लेकिन टाइम इस वक्त दिखाने का मकसद ये था कि अब आप आराम से 1 घंटा गौर से मेरी बातें सुनिएगा। ये डेर एक एग्जाम्पल लिखा था आपके पास। ये जो लास्ट लाइन में हजरात है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए यार, मेरी आवाज ठीक नहीं जा रही। नहीं आपको कैसे पता चला? मैंने तो हल्का बोलना ना, इसलिए बोल रहा। आखिरी लाइन में जितने लोग हैं उठ जाए, जिसके पीछे कोई बंदा नहीं है वो आखिरी लाइन में कल उठिएगा जरा, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बंदा उठा, अब आप भी वो हो गए हैं जिनके पीछे कोई नहीं है। उठ जाए 2-3 लाइनें उठ के आगे आ जाए जरा, आ जाए जल्दी, आए जल्दी 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 उठ जाए, आ जाए आ जाए आगे आ जाए। मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा, रहने दीजिए अल्लाह अल्लाह बैठे, आगे भी जगह खाली। मेरे नजदीक आने की कोशिश करें, जगह खाली है। आखिरी लाइन जो रहेगी बेटा आगे, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, जल्दी जल्दी, इधर इधर ये जगह खाली, सबसे आगे आ जाएगा। असल में मैंने नीचे लिखना होता है, फिर आपको उठ कर देखना पड़ता है। स्टार्ट एग्जाम्पल। आगे यार मेरे भाई आगे, जगह खाली रही है तेरी, क्या हो सबसे लेट आ रहा है लेकिन सबसे आगे बैठा रहा है, क्या हो गया? पूरे मोहल्ले से तूने पूछा कि क्या क्या हुआ अभी। एग्जाम्पल, एक डाटा जरा नोट कीजिएगा। स्टॉक्स ही कल परसों से कुछ बहस चल रही है, तो दोबारा थोड़ा स्टॉक्स की तरफ। लेट्स अज्यूम आपका बिजनेस है और स्टॉक पड़ा आपके बिजनेस में। स्टॉक एज ऑन 1 जुलाई 2020 was 1,000 liters at the rate of
150 पर लीटर। सपोज आप कुछ चीजें लीटर्स में बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा, जो लीटर्स में चीजें होती हैं, कोई लिक्विड चीज है, पेट्रोल जरा महंगा, मैंने सस्ता रखा था, कुछ लिक्विड चीजें हैं, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा? 1000 लीटर पड़ा है, और 1 लीटर आपने कितने का खरीदा था? किस दिन ये स्टॉक पड़ा है? 1 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर during the year following purchases were made। लेट्स assume 3 डिफरेंट डेट्स पे आपने ड्यूरिंग द ईयर फर्दर परचेजेस की। सपोज 15 अगस्त 2020 10,000 liters at the rate of 117 each। प्राइसेस चेंज होने की बात हो रही थी कल परसों, क्या प्राइसेस बदल सकती हैं? तो जब आपने फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को क्वांटिटी परचेज की तो रेट कितना हो गया? 117। फिर अगली डेट लिखना था, सपोज 15 दिसंबर पे आपने एक और परचेज की, सपोज 12,000 liters at the rate of 118 each। Then फिर 15th April 2021 8,000 liters at the rate of 121 each। Next line, during the year during the year 22,000 liters were sold at the rate of suppose 125 per liter। डेफिनेटली ड्यूरिंग द ईयर सेल प्राइसेस भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एक आसान सी फिलहाल बात, प्राइसेस तो चेंज हुई हैं, परचेज प्राइस सपोज सेल प्राइस सेम रही। कितने लीटर कितने अरसे में बेच दिए? 22,000 लीटर पूरे साल में बेच दिए। आपने इस डाटा से क्या करना है, एक रिक्वायरमेंट लिखें, रिक्वायर्ड कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2021। Calculate the gross profit for the year ended 30th June 2021। जी ये बातें सारी समझ आती हैं? ईयर एंडेड से मुराद ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ये 1 जुलाई कौन सा? 2021 2022 वो बेटा नेक्स्ट स्टार्ट होगा। ये वाला अकाउंटिंग ईयर 30 जून 2021 पे एंड हुआ है। वो बेटा जाने दे, 1 मई कहाँ से डेट आ गई? 1 जुलाई क्या तरीका कल बताया था मैंने? जो ईयर एंड की डेट है उससे एक डेट आगे जाए, लेकिन ईयर पिछला करें। 1 जुलाई लेकिन 2021 स्टार्टिंग डेट 2021 2020। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा? चले ये कर लेते हैं, 1 जुलाई 2021 और एंड होगा 30 जून 2022। तो ये वाला कब स्टार्ट हो रहेगा? फाइनल हो जाए 1 जुलाई 2022
पे स्टार्ट नहीं, ये वाला 1 जुलाई 2020 तो ऊपर फर्स्ट लाइन पढ़े जरा। फर्स्ट लाइन में मैंने फिर आपको कौन सा स्टॉक बताया है, ओपनिंग स्टॉक बताया। अब आ जाए रिक्वायरमेंट पे। ग्रॉस प्रॉफिट कभी कैलकुलेट किया आपने? कैसे आता है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है, कैरिज इनवर्ड्स हो वगैरह हो, तो वही करना बेटा। आंसर बनाते हैं, शुरू करें जी, आंसर बनाते हैं। जी सर, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जहन लाएं। बिजनेस नेम नहीं है, होता तो लिख लेते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हेडिंग लिखें। ये फॉर्मेलिटीज छोटी छोटी जहन में रखनी है आपने, प्रेजेंटेशन की फॉर्मेलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2021। जी सीक्वेंस से कैंडी स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए? सेल्स कैसे आती हैं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। यूनिट्स लीटर्स में दिए हुए हैं, डेटा ढूंढ के बताएं क्या करो। 22,000 लीटर मल्टीप्लाइड बाय कितने पे बेचा है? सॉल्व करें 125। अपने पैसे समझ के बताएं कितने आपके हो गए हैं? 27,50,000 हुई ना बात, ठीक है। 2.75 मिलियन, 27,50,000। बेटा जाने दें 2,75,000। और बेटा हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आता है यार। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की क्या जरूरत है? अभी तक आपने जिंदगी में जितनी दफा ग्रॉस प्रॉफिट निकाला मिस्टर फहद, क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं निकाला? बच्चों से पूछ लेते हैं, चेक करें अपने रजिस्टर में। जहां जहां ग्रॉस प्रॉफिट, वहां वहां कैसे आया है, क्या बनाया है, तो कैसे आया है? मिस्टर फहद व्हाट्स गोइंग ऑन? कितने बार जिंदगी में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला आपने? मेरे साथ मेरे ख्याल है 2 दफा निकाला, तो दोनों दफा क्या बनाया है? तो आज तीसरी दफा क्यों हम वर्ड बोल रहे हैं? बेटा खुद ही आ रहेगा उसमें। सवाल तो ये आया 22,000 कहाँ से आया है, ये भी ना बात। और बेटा हमजा जाने दे गुस्सा यार, खुदा का नाम लिया करो यार। लहदा रख लेते हैं, कल संडे है, कोई अगर इख्तिलाफात है कोई लहदा मिल लेते हैं कहीं यार, आराम से धूप में बैठ के करेंगे कोशिश। इसके लिए धूप बहुत सख्त जरूरी है। 22,000 सवाल में से आया है, जो डाटा मैंने लिखा है। जीडीएफ सेल के बाद क्या आता है? ठीक है बेटा, शॉर्टकट्स आर पॉसिबल, लेकिन अभी काइंडली जो बातें हुई हैं उनकी तरतीब, उनका सीक्वेंस जहन में डेवलप करना जरूरी है। जी कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? अब यहां से ऑनवर्ड्स एक बात कंसंट्रेशन से जरा। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी ढूंढेगी, 1000 लीटर multiplied by 115 rupees is equal to 1,15,000। नहीं मेरा ख्याल चैलेंजिंग फिगर आ गई हैं। 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 115, 1,15,000। शुक्र है मौला।
तो बेटा गिने नहीं जा रहे, संभालोगे कैसे? गिनना सीखो, संभाल सको ताकि यार। अकाउंटेंट ने रख लीजिएगा, अकाउंटेंट्स मेरे जैसे होते हैं, ऐसी कोई लॉस आ जाना पता भी नहीं चलना। ऐसी ऐसी कहानियां सुनानी अकाउंटेंट को, अपने पैसे खुद संभालने। अभी देखिएगा, आज भी मैंने भी शायद इंशाल्लाह टाइम मिलना है कहानी सुनानी आपको। परचेजेस किसे कहते हैं सर? परचेजेस यार, जिन्हें चाहिए खरीदा हो यार, जो गुड्स खरीदी हैं। क्या यहाँ जो लीटर्स हैं ये खरीद रहे हैं ताकि बेच सकें सर? क्या करें? अब परचेजेस कितनी है? डिफरेंट रेट्स पे हैं, डिफरेंट डेट्स पे हैं। एक वर्किंग वन बनानी चाहिए, क्या ख्याल है? तो एक रेफरेंस लिखें W1, जब भी कोई फिगर एक से ज्यादा हो रहे हैं कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो साफ सुथरी प्रेजेंटेशन कर ली। वर्किंग वन मींस, वर्किंग्स में जाएंगे। अच्छा नीचे अब हमें परचेजेस के बाद क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट लाना है। तो गिन के जरा 4 लाइनें रख दें, जरा खुला सा हो जाएगा। जरा 4 लाइनें रख दें, नेक्स्ट पेज जरूरी नहीं, वर्किंग वन के लिए जगह बना लो। डेटा गिवन है, काइंडली ढूंढें रजिस्टर में लिखा हुआ है, सॉल्व करें। कैसे आ सकती है टोटल परचेज? नहीं बेटा, जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ अभी थोड़ी देर ठहर के आना है। यहाँ सिंपली परचेज प्लस होनी है। मीन्स टू से 10,000 लीटर इंटू 117, 12,000 लीटर इंटू 118, परचेजेस सम करनी है। नहीं बेटा वो बात की बात है, परचेज तो इतनी हुई है, आप जिधर जा रहे हैं मैं उधर आने लगा हूं। परचेज तो सिंपली ऐसे ही आएगी। हाँ परचेज में से कुछ स्टॉक बच गए, वो लेस करेंगे, पहुंचते हैं अभी। परचेजेस की फिगर कैसे आ सकती है? नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट। अब क्योंकि परचेज प्राइस पर यूनिट अलग अलग है, इसे अलग अलग प्लस करना। मीन्स से फॉर एग्जांपल 10,000 into 117, then 12,000 into 118, 8,000 into 121। ये डाटा कहां से ले रहा हूं सर? जी कहां से ले रहा हूं सर फिगर्स? कंप्लीट करें जी आप लोग, सॉल्व करें, अमाउंट्स टोटल करें। ये पहला हो जाएगा मेरा ख्याल है 11,70,000, 11,70,000, 7 सेकंड 14,16,000। ये वैसे उर्दू में आप लोगों ने हिंदी पढ़ी हुई बचपन में? आजकल वैसे हालात अजीब ही हैं, नहीं ज्यादा पढ़ा हुआ ना बच्चों ने आजकल, इंग्लिश में तेज है बच्चे। 9,00,000 9,68,000, इंग्लिश ही ठीक है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आप जिस लैंग्वेज में मैसेजेस कर रहे हैं ना वो इंग्लिश है ना वो उर्दू, वो फिजिक्स ही है। मुझे एक दफा काफी पुरानी बात होगी, मैसेज आया जो मैंने बाद में किससे पूछा तो गुड नाइट था, लेकिन उसमें 8 भी था। तो बाद में मुझे पता चला जी तो था ही, उसके बाद मैंने किसी से ट्रांसलेट करवाया तो पता चला ये तो गुड नाइट है। तो अब अगर इस तरह की अंग्रेजी एग्जामिनर का इम्तिहान लेने के लिए आप लिख दें वहां, तो एग्जामिनर दोबारा फिर आप ही को मजबूर नकलीफा बुलाएगा कि भाईजान ये बताएं क्या लिखा है। तो हमारी अब इंग्लिश भी बस अल्लाह के हवाले ही है। टोटल कीजिएगा जरा 35,54,000। क्या है सर इसका नाम? परचेजेस का सम है ये, टोटल परचेज सिंपल। तो परचेजेस कैसे आती हैं? क्वांटिटी परचेज इनटू परचेज प्राइस पर क्वांटिटी पर लीटर। ठीक है जी फिगर टोटल हो गया। आए इकट्ठे हो 355,400,000। ये नहीं कन्फ्यूजन एनीवे। अब क्या ढूंढना सर? अब क्या ढूंढ लेना इंशाल्लाह? कैरेज इनवर्ट्स की बेटा इंफॉर्मेशन नहीं है, यकीनन सही है, अगर हो तो जहन में आना चाहिए, अगर नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक। नहीं बेटा कैरेज आउटवर्ड्स का यहाँ कोई काम नहीं है। कैरेज आउटवर्ड्स अगर होता भी तो ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग में उसने नहीं आना,
वो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर लिखने होते तो उसमें आना था। हाँ कैरिज इनवर्ड्स अगर होता तो यकीनन फिर वो परचेज में ऐड होता। जी अब क्या चाहिए? चले सर, ये सारी वर्किंग का मकसद असल में आपको क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट की कैलकुलेशन समझाना है। तो यहाँ बिल्कुल सीरियस नहीं, जरा एक नई चीज आपके लिए आ रही है। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ढूंढनी है, बस कर दीजिएगा प्लीज। ऐसे ही सही वर्ड बोला मैंने, इसके सामने इसकी कॉस्ट आनी है। तो अब जरा डिसाइड ही करना है, क्वेश्चन का डाटा देखें कि क्या क्लोजिंग स्टॉक के कोई यूनिट्स बचे भी हुए। फुल कंसंट्रेट प्लीज, पार्टिसिपेट। सीक्वेंस में शुरू करें जरा। बेटा बस करो यार, फिर बस करो, मैं रोज ही उठाऊं एक किधर किधर। अच्छे लग रहे हैं इकट्ठे बैठे हुए, क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ कर लो यार, अपने कैलकुलेटर पे करो। अज्यूम करो पकड़ लिए ना करिए, मेरे पास आ रहे, मेरी वर्किंग करवा दो। अरे मेरे पास आ जाओ, जगह है फिर मैंने रखी हुई है। हाँ इधर आ जाओ, क्या हो इधर? ये भाई आएगा, कैलकुलेटर दे दीजिए। आ जाए बस, पेन पकड़ने रजिस्टर पकड़ने, इधर आ जाओ मेरे पास आ जाना यार, मेरे फिगर सॉल्व करानी है। आ जाओ जी डियर। कैसे पता चलेगा कितना स्टॉक पड़ा है बेटा? मैं किस किस को यहाँ बुलाऊं यार, खुदा का नाम, बस करो यार। 1000 लीटर साल के शुरू में पड़े थे। अपना बिजनेस विजुलाइज करें। फिर ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट डेट्स पे परचेजेस हुई। आपने किसी टैंकर में, बड़ा सा टैंकर को एज्यूम करें, अपने पास रखा होगा जिसमें ये लीटर्स पड़े होंगे। फिर मैंने तो एंड में एक ही दफा लिखा है कि आपने 22,000 लीटर सेल किए हैं, लेकिन होपफुली डेट्स, डिफरेंट डेट्स पे ड्यूरिंग द ईयर आप क्वांटिटी निकाल के सेल कर रहे होंगे और परचेज क्वांटिटी को दोबारा उन लीटर्स में जो पहले से पड़े शामिल कर लेते होंगे। हो जाएगा विजुलाइज? तो कितने लीटर्स ऑलरेडी पड़े थे? 1000 लीटर। स्टार्ट स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट। 1000 लीटर्स तो पहले थे। फिर कितने और आए? कैलकुलेटर पकड़ने, 11,000 लीटर्स हो गए। फिर और कितने हुए? 12,000 और आ गए। पहले आगे इकट्ठे कर लें। 23,000 टोटल हो गया। हो गया सर? हो गया सर। प्लस 8 हो गए, टोटल हो गए 31। कैलकुलेटर अलाउड है, गलत नहीं करना, मैंने करना है लेकिन सही करना है, कैलकुलेटर पे करना। 1000 जमा 10,000 जमा 12,000 जमा 8,000 इज इक्वल हो गया 31,000 लीटर्स अवेलेबल थे। नेक्स्ट लाइन पढ़े। 22,000 लीटर सेल हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 31,000 प्लस 22,000। ख्वाहिशात अपनी जगह है, सेल करने से कम हो जाएगी। तो 31,000 माइनस 22,000, कितने लीटर्स का स्टॉक आपके पास होगा? 9,000 लीटर्स पड़े होंगे। प्रॉब्लम? ठीक है, क्वांटिटी तो पता चल गई, सबको पड़ा 9,000 का पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब कौन से लीटर्स पड़े हुए? नहीं ये आपको कैसे पता चला 8,000 का? हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम क्या है? ये जो क्वांटिटी है मिक्सअप हो गई होगी। अब ईयर एंड है, 9,000 लीटर पड़े होंगे। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें ये वाला लीटर है किस प्राइस वाला है? मिक्स हो गए। जब मैं अगली बात करूंगा उसको करने से पहले सही तरह क्लियर कर लो। अगर मिक्सअप हो जाए देन तो प्रॉब्लम है, जिसे अभी हम रिजॉल्व करते हैं। लेकिन लेट्स से आपका गाड़ियों का शोरूम है, 4 करोला खड़ी है, 5 होंडा खड़ी है, 10-15 और किस्म की गाड़ियां खड़ी हैं। तो अब ये नहीं करेंगे कि वो टोटल होगी 20, तो मिक्स हो गई हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो वहां हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल होंडा कितने की ली है, ओके आइडेंटिफाइड है, अलग अलग आइडेंटिफाइड है। तो अगर आइडेंटिफाइड है तो जितनी होंडा है मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव कॉस्ट, जितनी करोला है मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव कॉस्ट। तो वहां इशू नहीं है। अलग अलग जो चीजें पड़ी हैं उनकी आइडेंटिटी अगर अलग है तो उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके अपने स्टॉक की वैल्यू लेंगे। शायद उसी तरह से जिस तरह 2-3 दिन पहले गाड़ियों की बात हो रही थी, 25 गाड़ियां खरीदी, हर गाड़ी 15 लाख की, 4 पड़ी हैं, तो 15 लाख से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ प्रॉब्लम क्या है?
जो आइटम मैंने यहाँ पे सामने रखी है ये शायद मिक्सअप हो जाए, ये इकट्ठी हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। आइडेंटिटी रखना, अब इसमें कौन से कितने वाले लीटर हैं, किस प्राइस वाले हैं, और कौन से किस प्राइस वाले हैं, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 9000 लीटर्स तो हैं, लेकिन ये कौन से वाले हैं अब ये एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं होगा। तो देन अब कोई ना कोई तो इस मसले का हल निकालना है, इसको वैल्यू करने की जरूरत तो है। तो देन अब इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब मैं जरा चाहूंगा कि जो हम बातें कर रहे हैं ये जरा लिख के कर लें। जहां क्लोजिंग स्टॉक अपने वर्ड्स लिखे हैं वहां जरा वर्किंग 2 का रेफरेंस दें, और जहां वर्किंग 1 खत्म हुई है उससे आगे वर्किंग 2 का रेफरेंस देके इकट्ठे हो जाएगा। हम करना क्या चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पहले तो हेडिंग बना लेते हैं। हम करना ये चाह रहे हैं कि जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट पता चल जाए। तो हेडिंग बनाएं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर चीजों की अलग-अलग आइडेंटिटी खत्म हो जाए, मिक्स हो जाए, और आप फिर भी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना चाहें, तो देयर आर, नेक्स्ट सेंटेंस लिखें, फिर साथ ही वर्किंग बाद में बनाते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मेथड नंबर 1, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये बेटा तो दोनों में मेथड देख रहा हूँ, ये कोई मेथड्स एग्जैक्ट इनमें से कोई मेथड भी नहीं है, और एग्जैक्ट हो भी क्यों नहीं सकता, एग्जैक्ट हो भी क्यों नहीं सकता, मिक्स हो गई चीजें। हम एग्जैक्टली तो अब नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ, और डेफिनेटली लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ जो भी करें लॉजिकली करें। तो फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस डाटा मींस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर एक दूसरा मेथड बाद में डिस्कस करता हूँ। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO इसकी एक एब्रिविएशन है, FIFO। FIFO स्टैंड्स फॉर, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, एक सेंटेंस लिखो। इन दिस मेथड, in this method it is assumed that items purchased first are sold first। इस मेथड में ये अज्यूम किया जाता है कि चीजें जिस सीक्वेंस में बिजनेस में आई हैं उसी सीक्वेंस से सेल हुई, पहले वाली परचेजेस ही पहले सेल हुई। फर्स्ट इन मींस फर्स्ट परचेजेस, फर्स्ट आउट मींस फर्स्ट परचेजेस आर फर्स्ट सोल्ड। जिस सीक्वेंस में चीजें आई हैं उसी सीक्वेंस में चीजें सेल भी हुई। ठीक है, वर्ड्स लिख ली। अब आइए इसको अप्लाई कैसे करना। डाटा दोबारा देखें, क्वेश्चन वाला वर्ड्स नोट करनी, ऑनलाइन स्टूडेंट ने लिख लिया सर, ऑनलाइन स्टूडेंट से नोट कर लिए प्लीज, प्लीज बता दो यार, कोई बात फैसल तो बता दो। सर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करने का तरीका ये होता है, बस करो बेटा, बस कर दे यार, बस कर दे, काफी देर हो गई है, बस कर दो, रुक जाओ, नहीं सुनने में इंटरेस्टेड, मेरी बात सुनना चाह रहा हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप सोल्ड क्वांटिटी ढूंढेंगे। कोई ढूंढ देगा जरा प्लीज? 22,000 की बात हो, स्टार्टिंग पॉइंट सोल्ड क्वांटिटी। अब डिसीजन ये लेना है कि अकॉर्डिंग टू FIFO इस 22,000 लीटर में कौन से लीटर शामिल होंगे। ये क्वांटिटी इन हुई है या आउट हुई है? ये क्वांटिटी आउट है। अब फैसला ये करना है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें शामिल हुई होगी आउट होते हुए। तो सीक्वेंस क्या रखना है? फर्स्ट इन फर्स्ट इन। तो ढूंढेंगे फर्स्ट इन कौन सा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये जो परचेजेज है ये तो इस पीरियड की है,
जरा 1000 पे है, जरा पहला जो 1000 लिखा हुआ, क्या ये पिछले पीरियड की परचेज है? तो सबसे पुरानी परचेज इस वक्त कौन सी है? वो 1000। तब पकड़ ले दोबारा कैलकुलेटर। ये अजम्पशन है सर, ये कोई जरूरी तो नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास तो दूध 1 लीटर पहले पड़ा, 1 और लीटर डाल दिया, 1 और डाल दिया, 10 हो गए। अब वो था 100 रुपए वाला, 150 वाला, को नेस्ले वाला वगैरह वगैरह, अब करें है लगा। अब कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ रही, तो ये अज्यूम्ड है, ये कुछ जरूरी नहीं है। मसला अब मैंने निकाला, वही वाला निकला नहीं तो सबसे पहले, ये तो नहीं है। लेकिन अब अजम्पशन क्या लूंगा कि हाँ जी वही निकला, फिर वही निकला। ये अजम्पशन क्यों लेनी पड़ रही? हम अलहदा नहीं कर पा रहे। तो मैंने भी इसलिए आपको गाड़ियों की एग्जांपल दी थी। अगर हम अलहदा कर सकते हैं तो ये कोई सेंस नहीं है। हो सकता है सबसे आखिरी गाड़ी पहले बिकी हो, नहीं वो तो हमें पता ना यार, वो भी पता होगा यार, वो भी मिक्स हो गई। और अगर हो गई आपको वाकई नहीं पता तो आपको मजबूरन फिर यूज करना पड़ेगा। अगर आपने ब्लैक कलर की 15-20 गाड़ियां खरीदनी और फिर अगले दिन ही खरीदनी और अब पता नहीं चल रहा कौन सी पहले है, तो आप मजबूर हो गए। और अगर मजबूर नहीं है तो अलग अलग वर्किंग होनी चाहिए। क्या ख्याल है? लॉजिकल वे क्या है? क्या सही एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होनी चाहिए? लेकिन अगर नहीं फाइंड आउट कर सकते तो अजम्पशन नंबर 1 कि फिर क्या करें, ये अज्यूम कर लें कि जो चीजें पहले आई थी वही सेल हुई होंगी, हुई हैं, ये हुई होंगी, वी हैव नो चॉइस। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं तो सोचें कैसे? 22,000 लीटर्स का सबको पता चल गया सर। स्टेप वन सोल्ड यूनिट्स देखें। अब सबसे पुरानी परचेज कौन सी है? तो सबसे पहले कौन से लीटर बिके होंगे? क्या 1000 पूरे बिक गए होंगे? लेकिन क्या और भी बिके होंगे? अब टोटल कितने पूरे करने हमने? 22,000 पूरे करने। तो नेक्स्ट परचेज कौन सी थी? 10,000 भी पूरा सेल हो गया होगा। टोटल कितना हो गया है? 11,000 नजर आ रहा है, ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। 12,000 भी सेल नहीं, इतना ये नहीं, गलत नजर नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह नजर सही आ रहा है। 1,000 जमा 10,000 कितना हो गया था? 11,000। टोटल सोल्ड कितना है? 22,000। 22,000 और 11,000, 11,000 और सेल हुए थे। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 1000 जमा 10,000 कितना हो गया? तो उसके बाद अब टोटल 22,000 सोल्ड है। तो फर्दर कितना सेल हुआ होगा? कहां से सेल हुआ होगा? तो 12,000 में से कितना बचा होगा? और 8,000 एज इट इज बचा होगा। तो क्या समझ आ गया? 9,000 कहां कहां से बचा होगा? कहां कहां से यार? सेकंड लास्ट और लास्ट। ये तो सही कर लिया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आई है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आई है? नहीं, अगर आप हंस रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ, अच्छा जरा रिलैक्सेशन हो जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं आ रही है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले क्या? सोल्ड। देन कहां से? अर्लीस्ट परचेज। कौन सी अर्लीस्ट परचेज? समझ आ गया ब्रेकअप सबको? तो पहले 1000 यूनिट्स बिके होंगे, फाइनल करना जरा। फिर 10,000 भी सारे बिके होंगे, 11,000 हो गए, और 11,000 बिके हैं। कहां से? 12,000 में से। तो स्टॉक कहां कहां से बचा होगा? 25 दिसंबर में से 1000, और 15 अप्रैल वाला तो फिर सारा स्टॉक में होगा। जब ये आइडेंटिफाई हो जाए तो 1000 यूनिट्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए 118 से, और 8,000 को एज इट इज मल्टीप्लाई होना चाहिए 121 से। ओके सर? लेकिन बड़ा इसका एक शॉर्टकट वे भी, मैंने अभी क्या किया, सोल्ड यूनिट्स देख के फिर आउट का डिसीजन लिए। लेकिन एक काम ये भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता है? क्या क्वांटिटी पता है हमें? नहीं, क्वांटिटी 9,000 स्टॉक की क्वांटिटी पता है हमें? अब देखिए क्वांटिटी बच गई है। फाइफो में जो पहली परचेजेज है वो तो सेल हो गई होंगी, ये कंफर्म है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहली परचेजेस सेल हो गई होंगी। तो देयरफॉर हम इसे ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि हम रिवर्स वर्किंग कर लें। ये परचेजेस को जरा रिवर्स पढ़े। 9,000 लीटर बचे हुए हैं,
क्या 8000 सारे के सारे स्टॉक में होंगे? तो यार शुरू में से भी तो हो सकते हैं, शुरू वाले तो सेल हो गए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तब मैं रिवर्स जा रहा हूँ, तो 9000 अगर लीटर बचे हैं तो 8000 आखिरी वाले होंगे, और 1000 कहां से होगा? 12000 में से। लेकिन बहरहाल फाइफो को अगर अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसका तरीका वही सही है। सोल्ड क्वांटिटी देखें और जो परचेजेस सेल हो गई उन्हें लेस कर दें, और जो रिमेनिंग बच गई उनको आइडेंटिफाई कर दें। दोनों तरह समझ आ गया हमारा? एनी कंफ्यूजन? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो बेटा कैंडी कैलकुलेटर प्लीज रखा करें पास। आप लोग कैलकुलेटर की बजाय जुबानी करना चाहते हैं और जुबानी हो नहीं रहा होता। प्लीज एक दफा दोबारा जी प्लीज। 1000 लीटर्स क्वांटिटी थी, सोल्ड क्वांटिटी है 22,000 लीटर्स। 1000 लीटर्स पहले सेल हुए, फिर 10,000 वाली परचेज सेल हुई होगी, तो 1 + 10 11, ठीक है। 11,000 लीटर सेल होने के बाद और फर्दर सेल हुए कितने हैं? वो कैसे 11 कैसे आ रहा है? ये वाला 11 कैसे आ रहा है? 22,000 सोल्ड है और मिला के 11,000 सेल हो गई है। अगली जो परचेज है वो तो 12,000 लीटर्स की है। क्या वो सारी सेल हुई है? उसमें से कितनी सेल हुई होगी? और 1000 देर पर यहाँ से, और 8,000 लीटर सारे के सारे लास्ट परचेज में से बचे होंगे। अब बेटा प्लीज क्लियर है? आप लोग आ रहे हैं वर्किंग नंबर 2 में? वर्किंग ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर है? आपको क्वेश्चन तो नहीं किसके रहेगा? आज कॉस्ट वाले हजरात इस क्लास में बैठ के अपने आप को होपफुली को बड़ा बड़ा महसूस कर रहे होंगे, ये क्या बच्चों वाली बातें हो रही हैं। लेकिन यही बातें जब मैं उधर करता था वो उन्हें भी ऐसी लगता है। आज पता चला उन्हें कैसा लगता होगा। ये कह लिया, अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिएगा। ये चलो, ये वर्किंग नंबर 2 से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसे अप्लाई करने के लिए अपने डाटा पे जरा क्या करें जी? 1000 मल्टीप्लाइड बाय, बस कर दिया करें, कर वापस आ जाया करें। कौन सा 1000 कहां से उठाया मैंने अभी? इसका रेट बताएं जरा। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 118, 118,000, और 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 121 एज इट इज, तो 968,000। इन दोनों को प्लस कर दें, तो बस बेटा मैंने आपको कॉस्ट वाले हजरात को यही रिक्वेस्ट की थी कि आपने एक बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए बस एफर्ट आप करें। बाकी इंशाल्लाह कुछ इधर से कुछ उधर से मिलजुल के इंशाल्लाह गेम आगे बढ़ जाएगी। लेकिन पेशेंस आपको बड़ा रिक्वायर्ड होगी, और आपको कंपैरेटिवली ज्यादा एफर्ट चाहिए, खास तौर पे कॉस्ट में। तो आपको अगर मैं कभी कहूँ ये सेम क्वेश्चन दोबारा करें तो आपने जरूर करना, चाहे और कोई करे ना करे। जी इसको प्लस कर दें जी, कर नहीं यार 1086 है, 10,86,000 कैलकुलेटर पे किया करें। अब ये ना करनी सवाल आ जाए ये फिगर कहां से आ रही है, प्लीज प्लस किया यार। डन है सर? क्या मिल गया सर? क्या मिल गया? क्या वो मिल गया जिसकी तलाश थी सर? ऊपर वापस जाए जहां वर्किंग नंबर 2 करने के लिए नीचे आए थे। 1086,000 लिखें क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट परचेजेस के नीचे, प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी खुद से करें जरा करनी। फिनिशिंग टच दें सर। 1086 सॉरी 86 सर 1086,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, काइंडली आंसर निकाल लें, 25,83,000। क्या है ये? 25,83,000 का नाम क्या है? नहीं बेटा नहीं, नाम क्लोजिंग स्टॉक का नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक तो वो है सर, अब ये भी वही है। इस वो का नाम है कॉस्ट ऑफ सेल। ये फिगर आई कैसे? बेटा ना करें ये, अगर मुश्किल है तो फिर आसान क्या है? ठीक है, वैसे अगर नहीं पढ़ना तो हम वैसे ही छोड़ दें आज पढ़ना,
लेकिन ये ना कहीं कि ये बहुत मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है तो आसान क्या होगा, आज तो ना डेबिट कुछ हुआ ना क्रेडिट कुछ हुआ है, अभी तो मैंने उधर भी आना है। सोच लें अभी बोला मैंने, 1.5 घंटा हो गया अकाउंटिंग की क्लास में, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, ये कोई बात है करने वाली? क्या निकल आएगा? कैसे कैसे कैसे? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट निकल 1,67,000 रुपीज। देन बेटा एक काम जरा कीजिएगा, जहां ऊपर हेडिंग बनाई ना हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें कि इस स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए FIFO यूज किया है। इसकी वजह ये ताकि मैं दूसरा मेथड भी इसी डेटा से जरा सही तरह समझा दूं। तो ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट किस मेथड से काइंडली आया है, काइंडली ऊपर मेंशन कर लें, फिर मैं अल्टरनेटिवली एक दूसरी वर्किंग करना चाह रहा हूँ। इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग FIFO से कर ली है, बस इंशाल्लाह 10-15 मिनट और है, अल्लाह करे इससे ज्यादा ना लगे। अब आपने काइंडली एक फेवर ही करनी है, पहले तो बल्कि फेवर ही करें कि बोर्ड पे देखें। तो मैंने अब आपके साथ सेकंड मेथड डिस्कस करना है, और वर्किंग नंबर 2 की जरा 1 मिनट हेडिंग पढ़े। ये जो FIFO है या जो दूसरा मेथड, ये है किस लिए, जो मैं बताऊंगा कॉस्ट के लिए। तो बोर्ड पे जरा देख के बताएं, क्या कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करने से सेल बदल जाएगी, ओपनिंग स्टॉक बदल जाएगा, परचेजेस बदल जाएंगी? सिर्फ कहाँ चेंज आना है, तो सिर्फ जहां चेंज होगा वहां चेंज करते हैं। तो काइंडली ये एज इट इज डाटा, आप काइंडली जरा फर्स्ट 3 फिगर्स जो है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस तक जरा इकट्ठे हो जाए, दोबारा ये फिगर्स देखते हैं। तो मैं भी लिखता हूँ काइंडली, अब नया पेज एक बनाए, नई एक वर्किंग सॉरी बनाए, अगर जगह है तो वहीं से शुरू कर ले चाहे, लेकिन सेम स्टेटमेंट अब मैं एक दूसरा मेथड मींस वेटेड एवरेज से आपके सामने भी सॉल्व करूंगा। तो कहां तक सेम है, जहां तक सेम डाटा रहेगा वहां तक लिख लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और इसके साथ वर्ड्स लिखने में फिर मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। एक दूसरा जो मेथड है दैट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज फॉर द ईयर एंडेड, weighted average for the year ended 30th June 2021 ही है। ये FIFO हो या वेटेड एवरेज हो, इनका यूज क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। और कब क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट? जब चीजें आपस में मिक्सअप हो जाएं और उनकी आइडेंटिटी अलग-अलग पता ना चल रही हो। सेल्स की अमाउंट 2750,000 स्पीड अप हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक 1,15,000 प्लस परचेजेस 3,554,000 क्लोजिंग स्टॉक भी सेम आ जाएगा। उसके लिए वर्किंग नंबर 3 बना लें। FIFO और वेटेड एवरेज का दो डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे ये फॉर्मूले, आंसर जरूरी नहीं कि सेम आए, आंसर जरूरी नहीं कि सेम आए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं बाय एग्जामिनर। आपने ये ढूंढना होगा कि एग्जामिनर ने कौन सा मेथड कहा है, और अगर कभी वो नहीं कहेगा कोई मेथड, फिर क्या करना है वो बाद में मैं खुद ही बताऊंगा। नहीं, वो मैं खुद बताऊंगा। मैंने क्या बोला है, चीजें मिक्सअप हो जाए तो दो फॉर्मूलाज हैं। कौन सा डिस्कस किया पहले? अब वेटेड एवरेज। ये दो डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे कैलकुलेशंस है, जरूरी नहीं कि आंसर सेम आए। हमने बस एग्जाम में क्या ढूंढना है,
कि एग्जामिनर ने कौन सा मेथड मांगा है, और अगर वो नहीं बताएगा तो क्या करना है, जब ये बात पूरी कर लेंगे फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अब आ जाए जरा 3-4 लाइनें नीचे रख के वर्किंग नंबर 3 के लिए। जी सर, सबसे पहले कर ली, ये मुझे बता दें क्या इन फॉर्मूलाज के यूज करने से फाइफो करेगा वेटेड एवरेज, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी बदल जाएगी? है, एक यस भी आया कहीं से, एक यस भी हुआ है। क्या 9000 लीटर की क्वांटिटी बदल जाएगी? वो वही रहेगी, क्वांटिटी में कोई इशू नहीं है। दोबारा देख लें डाटा, 9000 लीटर्स का सबको पता कैसे आया, कैसे आया? 1000 जमा 10,000 11,000 जमा 12,000 23,000, ये सर, जमा 8,000 31,000 माइनस 22,000 9,000। कितना स्टॉक था, कितना बिका? 9,000 लीटर्स बचे हुए हैं। पहले तो ये क्लियर कर लें, से एहतियातन पूछा था लेकिन मुझे लग रहा है कि बात ही फंसी हुई कि 9,000 लीटर्स एज इट इज ही होंगे। क्या लीटर्स को भी पता है कि हमारे साथ फॉर्मूला कौन सा यूज होना है? ये हम अकाउंटेंट्स को पता है, क्वांटिटी तो पता नहीं होगी। नहीं, मैंने थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा जरा, ये ना बाद में यही पता है ये 9,000 कहां से आ गए, खतरनाक सवाल होता जी। रेडी? अब अगर हमने वेटेड एवरेज यूज करना है तो वेटेड एवरेज में सबसे पहले रेट कैलकुलेट होता है। अब हमें इससे कोई कंसर्न नहीं कौन सा स्टॉक पहले बिका है, वो कंसर्न कहाँ है? फाइफो में। वेटेड एवरेज में क्या करना, एक रेट कैलकुलेट होना। आए सबसे पहले रेट कैसे कैलकुलेट होना, उसका एक फॉर्मूला लिखो। रेट की कैलकुलेशन बड़ा होती है। सबसे पहले आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट, फिर इसमें प्लस कर लेंगे परचेजेस की अमाउंट। कॉस्ट वाले हजरात जरा काइंडली थोड़ा सा जरा साथ साथ रहिएगा। आपने जो पढ़ा है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अभी जब मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं, ये है ट्रेडिंग बिजनेस। वहां वर्ड वही थे जो बच्चों के सामने नहीं बोलने, यहाँ वर्ड परचेजेस इसलिए क्योंकि हम चीजें खरीद के बेच रहे हैं। तो प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने, सॉरी कॉस्ट वाले स्टूडेंट्स ने, कोई ऐसा वर्ड जहन से नहीं, अपने जुबान से बाहर नहीं निकालना जो जहन में मौजूद है। सिर्फ कौन सा बोलना है काइंडली, जो बोर्ड पे लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? परचेजेस। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या जमा करना है? परचेजेस की अमाउंट, और डिवाइड फिर किससे करना है? इन्हीं की रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस परचेजेस क्वांटिटी। इन नटशेल अगर चीजें देखें आप तो सिंपली मैं अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन बोल दें काइंडली किस किस की अमाउंट और किस किस की क्वांटिटी। सब जाने थे गुस्सा यार, बोला जा रहा है क्या हो गया इतना भी यार। अभी ओपनिंग देख के बोलना है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट जमा परचेजेस की अमाउंट डिवाइडेड बाय ढूंढे डाटा, ढूंढे। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट हो ही जाए आज, देखी जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट ने प्लीज ये सवाल अवॉइड करना है, फिगर कहां से आई है? यकीन माने सारी फिगर यहीं से आ रही है। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कहां से आई है, कहां से आनी है, कहां से? ढूंढे। वेयर इज ओपनिंग स्टॉक अमाउंट? 1,15,000 मिल गई। परचेजेस की अमाउंट भी इकट्ठी हुई है, किसी एक परचेज की बात नहीं हो रही, परचेजेस की अमाउंट जितनी परचेज है वो जमा हो चुकी है ऑलरेडी। कितनी फिगर है, कितनी फिगर है? 355 4,000। ये दोनों मैंने क्या उठाया? ओपनिंग और परचेजेस की अमाउंट डिवाइड बाय ओपनिंग क्वांटिटी। ढूंढे 1,000 लीटर और परचेजेस की क्वांटिटी इधर जमा करके बतानी है। वैसे मैंने मानना ही नहीं है, 31 है, 31 है। वो कैसे बना था? वो 1,000 जमा करके बना था। अब सिर्फ परचेज की बात हो रही है, तो सही गिना आप लोगों को, 30 है, 30 है। पहले वो 31 कैसे बनाया था? वो ओपनिंग प्लस हुआ था। अब सिर्फ परचेजेस जोड़ने वाला था हो गया।
तो क्वांटिटी कितनी कितनी है? 10,000, 10 जमा 12,000 22,000 और प्लस 8 30,000। समझ आ गया प्लीज? ये काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट जरूर बता दें यार, वरना क्वेश्चन आ जाता है ये कहाँ से है। एक मिनट आप लोग सॉल्व कर लें प्लीज। 30 30 30 10,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000। वंस अगेन रेट जब आप कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स में आ जाना है, तो उसका क्या रूल फाइनल हो चुका है, 2 डिजिट्स पे रेट ने जाके बस मैक्सिमम राउंड ऑफ हो जाना है। तो काइंडली मुझे फाइनल रेट बताएं। 118.35 पर यूनिट लिख के बात बिल्कुल खत्म करते हैं, कैलकुलेटर पे 0 दबा दो। रेट अगर कभी आ जाए तो मैक्सिमम कहां तक जाना है, 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करके लिख लेना है। एनी कंफ्यूजन? रेट कैसे आया है? कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आया। सबने सॉल्व किया प्लीज? तो वेटेड एवरेज में पहला स्टेप रेट कैसे आता है, फॉर्मूला बोले। फाइनल स्टेप बेटा ये है कि जब रेट आ जाएगा तो लास्ट स्टेप सिंपली क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी ढूंढे। नहीं, सिंपली आपने क्या करना है, अब इस रेट को क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट फाइंड आउट कर लेनी है। लास्ट स्टेप क्या, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट इज इक्वल टू फाइनल आंसर इज 1065150। जब रेट आप राउंड ऑफ कर लेंगे तो काइंडली फिर आप राउंडेड रेट ही यूज करें। पूरा अगर यूज करेंगे फर्क तो मुझे नहीं पड़ना, आपने ऐसे परेशान हो जाना, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इनसिग्निफिकेंट सा बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ द रेट। ठीक है फिगर 12? व्हाट इज दिस फिगर 1065150? व्हाट इज दिस फिगर? व्हाट इज दिस फिगर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर यार? कॉस्ट ऑफ स्टॉक। फाइफा वाला आंसर ढूंढे। क्या ये जरूरी है कि आंसर सेम आए? मेथड कौन सा सही है? दोनों अपनी जगह ठीक है, हमने कौन सा यूज करना है? और एग्जामिनर अगर दोनों ही पूछ ले तो हम अलग अलग वर्किंग करते हैं। नहीं, दोनों ही पूछ ले, वो तो है ना पूछे उधर तो इंशाल्लाह हम बाद में, तो फिर हम 2 वर्किंग्स करें। जी उठाएं जी इस फिगर को 1065। नहीं बेटा ये इसको भी छोड़ दे। देखिए वो अब रेट जो है ना ड्यूरिंग द ईयर इन्फ्लेशन की वजह से फिगर चेंज हुई है, तो अगर हम एवरेज करेंगे बहरहाल बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी जाए तो हमारा कंसर्न नहीं है। हाँ उससे क्या होगा वो डेफिनेटली भी मैंने फर्दर बताना, तो काइंडली आहिस्ता आहिस्ता। ये भी कोई साइंस नहीं है कि करीब करीब आएगा, क्योंकि करीब करीब का मीनिंग क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है कि करीब करीब मतलब 5-6 लाख का फर्क आएगा, 50 लाख का आएगा, 5 रुपए का आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो बात है वो मैं खुद कंक्लूड करता हूँ। जी डियर आंसर लिखवा दें जरा, क्लोजिंग स्टॉक की आप रिवाइज अमाउंट बता दें प्लीज, बता दो यार प्लीज, यार प्लीज कोई एक आध बता दे यार, प्लीज यार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। जी कॉस्ट ऑफ सेल निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाए। फिगर आएगी 260 2603 850। रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। सब लोगों को यहां तक वेटेड एवरेज अप्लाई करके फिगर सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया? मैंने अभी और कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने वर्किंग की है उस वर्किंग का तरीका समझ आ गया है? तो काइंडली यहाँ इकट्ठे हो जरा, फिगर सारी कंप्लीट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम वंस अगेन हमारी तरफ है। नहीं अब क्या मतलब हो इस बात का यार, अब वक्त नहीं गुजरा, क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात बनी गई, तो जहां यहाँ तक वहां 2 मिनट और सही, और अगर 2 हो गए तो 2 और। नहीं सीरियस 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 सीरियस, यहाँ तक सब मुड़ के एक दफा घड़ी देखें, वही टाइम है जो मोबाइल पे। साथ वाले से पूछें एक दफा, और मायूसी के लम्हात अभी बाकी रहते हैं। अपने सामने जरा पाइपा वाला आंसर नहीं रख रहे जरा, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहे थे, बेटा टाइम है अभी, पढ़ाई का टाइम बेटा है अभी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वैसे।
लगता है उन्हें मेरा सवाल सही नहीं सुना। नहीं, सही सुना। आपके सामने बेटा रजिस्टर पे FIFO का आंसर है? नहीं है, अब आया है। और सामने बोर्ड पे वेटेड एवरेज का। प्रॉफिट में डिफरेंस है। आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? आपका मीन्स FIFO वाला है, मेरा कितना आ रहा है? तो इसका मतलब FIFO बेहतर है क्योंकि प्रॉफिट वहां ज्यादा आ रहा है। ऐसे अकाउंटेंट पहले ही मेरे जैसे बहुत है दुनिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात क्या है, अब आपका क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इस वक्त और बाद जरा संजीदा है, तो इसलिए मैं मंडे पे पेंडिंग कर रहा हूँ। ये वाली बात कोई बात नहीं है कि जिस मेथड से प्रॉफिट ज्यादा है वो बेहतर है और जिससे कम आए। ऐसे अकाउंटेंट कोई नहीं बनना है, मेरे जैसे नापैद हो जाने चाहिए। बस अब ये रब का फैसला है कब तक मैंने रहना है। तो आपने कैसा बनना है इंशाल्लाह मंडे को बताऊंगा। ये फर्क क्यों है और क्या है इंशाल्लाह मंडे को इसकी डिस्कशन करेंगे। कल का दिन बड़ा वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ पुराना रिवाइज भी हो सकता है। तो नया होमवर्क तो नहीं दे रहा मैं, आजकल हालात सही नहीं है पढ़ाई के, लेकिन प्लीज बिल्कुल भी वेस्ट ना कर दीजिएगा। नमाज की बात हो रही थी, नमाज पढ़ के जाया करें यार। नमाज रूम में इकट्ठे हो जाए, वहां नमाज करा लेते हैं यार। अल्लाह हाफिज़। इसके बारे में पाया हुक्म करें जरा। ये पाजान क्या हमला हो गया? जी सर हुक्म, देखे करके कर लें। कैश और प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में तो भाई जी कहाँ से माइनस कर रहा हूँ? ये परचेजेस से, परचेजेस से तो परचेजेस कम हो जाएंगे परचेज कम हो जाएगा। और परचेजेस कम होंगी तो क्रेडिट हो जाएंगे। सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट और अगर प्रोडक्शन खर्चा होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने